नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका न्यूज़ 7 हिंदी में स्वागत है। कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, रुक कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ में आज एलडीए द्वारा जनता अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्राधिकरण दिवस के तहत आम लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। ये कार्यक्रम गोमती नगर के विपिन खंड स्थित एलडीए कार्यालय में आयोजित होगा। सुबह 10 बजे से जन सुनवाई शुरू होगी, जहां अधिकारी शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे। दोपहर 2 बजे तक आयोजन चलेगा और लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया जाएगा। तो इस पहल का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। तो बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां पर एलडीए जन सुनवाई जो है वो आज होने निश्चित हुई है। ये दोपहर 2 बजे तक की आयोजन चलेगा। लंबित मामलों पर मौके पर ही निस्तारण भी होगा। तो सुबह 10 बजे से जन सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, जहां अधिकारी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनेंगे, आम लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। ये कार्यक्रम गोमती नगर के विपिन खंड स्थित एलडीए कार्यालय में किया जा रहा है। तो राजधानी लखनऊ में आज एलडीए द्वारा जनता अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर प्राधिकरण दिवस के तहत आम लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। ये कार्यक्रम गोमती नगर के विपिन खंड स्थित एलडीए कार्यालय में आयोजित हो चुका है और सुबह 10 बजे से जन सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है, जहां अधिकारी शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुन रहे हैं। तो आयोजन जो है वो 2 बजे तक चलेगा। लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान करना और पारदर्शिता को बढ़ाना। और बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, रुक करते हैं। आईएएस अधिकारी प्रथमेश कुमार साइबर अटैक के शिकार हो गए। उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया है। मामले की जानकारी उन्होंने खुद व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए दी। उन्होंने लोगों से किसी भी संदिग्ध मैसेज या पैसे की मांग पर ध्यान न देने की अपील की है। घटना के बाद साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। तो संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना देकर जांच शुरू कर दी गई है। तो लखनऊ आईएएस व्हाट्सएप का जो हैक है वो खबर सामने आई है। प्रथमेश कुमार का जो व्हाट्सएप है वो हैक हो गया। साइबर अटैक उनके व्हाट्सएप पर, आईएएस अधिकारी का व्हाट्सएप हैक हो गया, जिसकी सूचना उन्होंने खुद व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए दी। तो लखनऊ साइबर फ्रॉड का जो ये मामला है वो सामने आया है। और बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ में यूपी बोर्ड परीक्षा का आज दूसरा दिन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही है परीक्षा। प्रदेश भर के 8,033 परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के बीच परीक्षाएं कराई जा रही हैं। पहले दिन करीब 3 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी। आगरा, फतेहपुर और कन्नौज में नकल विहीन करते हुए परीक्षार्थी पकड़े गए थे। वहीं कौशाम्बी, गोंडा और इटावा में सॉल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार किए गए। हापुड़ में 2 और बरेली में छात्र जो है नकल करते हुए पकड़े गए थे। तो यूपी बोर्ड शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है यूपी बोर्ड परीक्षा का, जिसमें अलग अलग जगह से जो खबरें हैं वो भी सामने आई हैं। सॉल्वर गैंग के सदस्य भी गिरफ्तार किए गए। हापुड़ में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। बरेली में 1 छात्र नकल करता हुआ पाया गया। आगरा, फतेहपुर और कन्नौज में भी नकल करते हुए कई परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। तो कड़ी निगरानी के बीच ये जो बोर्ड की परीक्षा है वो कराई जा रही है। 8,033 परीक्षा केंद्रों पर आज जो निगरानी है वो हो रही है, जहां पर परीक्षाएं चल रही हैं। तो राजधानी लखनऊ के यूपी बोर्ड परीक्षा का आज दूसरा दिन है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो करते एक और बड़ी खबर है। हापुड़ में पूर्व मंत्री पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को अब तक की बड़ी सफलता हाथ लगी। हमले का मुख्य आरोपी और इनामी बदमाश सूर्या सिंह 1 सप्ताह बाद भी गिरफ्तार से बाहर है। पीड़ित पक्ष के मदन चौहान लगातार अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिस्टल से लैस बदमाशों ने उन पर हमला किया था। यह जानलेवा हमला गढ़ कोतवाली क्षेत्र में हुआ था। मामले में पुलिस की कार्रवाई पर अब जो सवाल हैं वो उठना शुरू हो गए हैं। तो हापुड़ से ये बड़ी खबर है। हापुड़ पुलिस पर जो कार्रवाई है उस पर भी सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हापुड़ पे जानलेवा हमला जो हुआ था, इनामी बदमाश सूर्या सिंह जो है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो मुख्य आरोपी और इनामी बदमाश सूर्या सिंह 1 सप्ताह बाद भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसके बाद पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए। हापुड़ में पूर्व मंत्री पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को अब तक की बड़ी सफलता कोई भी हाथ नहीं लगी। हमले का मुख्य आरोपी भी गिरफ्त से बाहर है, जिसका नाम सूर्या सिंह बताया जा रहा है। तो पीड़ित पक्ष के मदन चौहान लगातार अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिस्टल से लैस बदमाशों ने उन पर हमला किया था। यह जानलेवा हमला गढ़ कोतवाली क्षेत्र में हुआ था और मामले पर जो पुलिस की कार्रवाई है अब उस पर भी सवाल उठना
शुरू हो गए। एक और बड़ी खबर आ रही है, आजमगढ़ से रुक करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा प्रस्तावित। 22 फरवरी को भारतीय स्वैलदेव पार्टी के नेतृत्व में महारैली का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान अहरौला कप्तानगंज मार्ग का शिलान्यास किया जाएगा। रैली को लेकर प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां जो हैं वो भी तेज कर दी हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो अहरौला कप्तानगंज मार्ग शिलान्यास को लेकर के जो ये खबर है वो सामने आ रही है। रैली को लेकर प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां जो है वो भी तेज कर दी हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। स्वैलदेव पार्टी के नेतृत्व में महारैली का आयोजन किया जाएगा। ब्रजेश पाठक का जो दौरा है वो भी प्रस्तावित है। तो आजमगढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा प्रस्तावित हो गया है। 22 फरवरी की भारतीय स्वैलदेव पार्टी के नेतृत्व में महारैली का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान अहरौला कप्तानगंज मार्ग और का शिलान्यास भी किया जाएगा। रैली को लेकर प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फिलहाल तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है।